अवेंजर्स चिल्ड्रन क्रुसेड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वांडा मैक्सिमोफ को सब कुछ याद आ चुका है कि उसने क्या क्या किया था और कैसे किया था। और वो बताती कि किस तरीके से उसने ज़बरदस्त तरीके की एक पावर जो कि मैजिक का सोर्स जिसको लाइफ फोर्स कहा जाता है उसका इस्तेमाल करके ये सारी की सारी गजब की चीज़ें करी थी। और वांडा मैक्सिमोफ के पास अभी भी ये सारी की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल करके वो यहाँ पे एक म्यूटेंट को उसकी पावर्स वापसी लौटा देती है। लेकिन वहीं पे बाकी के सारे एक्समैन पहुंच जाते हैं जो कि वांडा मैक्सिमोफ को इस सारे की सारी चीज़ों के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं और उसकी कोई मदद नहीं चाहते, उसको सज़ा देना चाहते हैं। जबकि वहीं पे एवेंजर्स वो चाहते हैं कि वांडा उनके साथ जाए और वो अपने तरीके से इससे डील करें, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला शुरू होता है। लेकिन वांडा वहाँ से एवेंजर्स को लेकर सीधा विक्टर वॉन डूम के पास पहुँचती है, जहाँ ये बात रिवील की जाती है कि विक्टर और वांडा शुरू से एक साथ मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। और वहीं पे जब वो दोबारा से इस पूरे के पूरे मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हर एक म्यूटेंट को उनकी पावर्स वापसी मिल जाएं, तो वहीं पे विक्टर वॉन डूम वांडा को धोखा देके वो सारी की सारी पावर्स अपने पास रख लेता है। अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे विक्टर वॉन डूम जो है वो अपने नए चमचमाते रूप के अंदर आ चुका है और कहता है कि डॉक्टर डूम मर चुका है। विक्टर वॉन डूम वो दोबारा रीबॉर्न हो चुका है, रीस्टोर हो चुका है और उसने अपने साथ इस पूरी की पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है जो कि उसको लाइफ फोर्स की ताकत से मिली है। और तुम्हारे जरिए वांडा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वहीं से वांडा कहती है कि विक्टर ये सारी की सारी पावर जिसके जरिए तुम रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो विक्टर बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं वांडा, मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक गलती को सुधारूंगा, जो कुछ भी मैंने गुनाह किए हैं उनका प्रायश्चित करूँगा और अपने आप को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरो बना के ही साबित करवाऊँगा। मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर से पॉवर्टी, डिजीज़ और वॉर जैसी चीज़ों को ख़त्म करके रख दूंगा और मैं इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। और तुम चाहो वांडा मैक्सिमोफ तो मेरी दुल्हन बन के मेरे साथ राज कर सकती हो। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम अकॉम्प्लिश ना कर सकें। लेकिन वहीं से पेट्रॉइड बोलता है कि लेकिन आखिरकार म्यूटेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्या अब आपके पास शक्ति आ गई तो आप म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स वापसी दे देंगे? तो विक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी पेट्रॉइड, लेकिन जो स्पेल कास्ट कर दिया गया है उसको मैं दोबारा ठीक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं हाउएवर यहाँ पे एक नया स्पेल ज़रूर कास्ट कर सकता हूँ। मैं इस बात को एश्योर कर सकता हूँ कि अब इस दुनिया के अंदर कोई भी म्यूटेंट जो है उसको दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उनको जिस चीज़ से धुतकारा जाता था ऐसा कभी ना हो और जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो उनको हमेशा मिले। तो वहीं से केट बोलती है कि तुमने ठीक कहा, तुम उनको सब कुछ दे दोगे लेकिन उनकी आज़ादी नहीं दोगे। एक डिक्टेटर कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए वो रहता हमेशा डिक्टेटर ही है। तो वांडा बोलती है कि देखो केट का कहने का मतलब ये है। तो केट कहती है कि वांडा जो मुझे उससे कहना था मैं सीधे अल्फाजों में कह चुकी हूँ, मुझे बातों को मिलाना जुलाना नहीं आता है। तो वांडा कहती है कि देखो विक्टर, पॉइंट यहाँ पे ये है कि तुम्हारी चाहे इंटेंशंस कितनी भी ज़्यादा नोबल क्यों ना हो, लेकिन ये पावर जो है इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए कंटेन नहीं किया जा सकता है, एटलीस्ट नॉट फॉर द लॉन्ग। और इसने मुझे करप्ट कर दिया तो ये तुम्हें भी कर देगी। तो विक्टर कहता है कि तुम्हारा सोल बहुत ज़्यादा जेंटल था वांडा, लेकिन मेरा सोल वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। मैं इस तरह की पावर्स के साथ पहले भी खेल चुका हूँ और मेरे लिए ये कोई इतनी ज़्यादा नई बात नहीं है। मैं पहले भी अपने आप को एक बार प्रूव कर चुका हूँ और अब ये शक्ति मेरे पास इसीलिए आई है ताकि मैं दोबारा से अपने आप को प्रूव कर सकूँ। और वांडा कहती है कि देखो तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये दुनिया के रूलर सिंपली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम उनकी दुनिया के ऊपर अकेले राज करो। और अगर वो लोग इस बात के ऊपर मान भी जाएं किसी तरीके से तो अवेंजर्स और एक्समैन तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो विक्टर कहता है कि तुम्हें अवेंजर्स और एक्समैन की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब वो मेरे सामने कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ के फारिग होंगे तो ही मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से लड़ के ही आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन रही बात यंग अवेंजर्स की, तो मैंने देखा कि किस तरीके से आज यंग एवेंजर्स ने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी और ईमानदारी का सामना किया और उन्होंने ही तुम्हें अब तक बचा के रखा हुआ था और तुम्हें वापसी मेरे पास लेकर आए हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग मिलकर एक पूरी की पूरी फैमिली बना सकते हैं। इन विद योर परमिशन बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी बीवी बना लूँ। तो वांडा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वांडा कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी इन सारी की सारी पावर्स को छोड़ना होगा और उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूँगी। तो विक्टर बोलता है कि और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अवेंजर्स और एक्समैन के साथ मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि एक्समैन तुम्हारी जान मुझसे पहले ही ले लेंगे। तो वांडा कहती है कि विक्टर, मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करो, तुम ऐसी फोर्सेस से डील कर रहे हो जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन विक्टर चिल्लाता और कहता है कि नहीं, मैं ऐसी फोर्सेस से डील यहाँ पे कर रहा हूँ जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो। तुमने अपनी चॉइस ले ली है और अब तुम्हें अपनी उसी चॉइस के साथ जीना होगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली विक्टर यहाँ पे एक हाथ के इशारे के ऊपर वांडा मैक्सिमोफ और सारे के सारे यंग एवेंजर्स को वापसी वहीं पे भेज देता है, यानी जहाँ पे एक्समैन और एवेंजर्स के बीच लड़ाई चल रही थी। और वहीं से आयरन लाइट बोलता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि एक्समैन और एवेंजर्स दोबारा से उठें और वो दोबारा लड़ना शुरू कर दें। तो केसी बोलती है लेकिन अब आखिरकार हम निकल के यहाँ से जाएंगे कहाँ?
तो आयरन लैड बोलता है हम चाहें तो टाइम स्ट्रीम के अंदर दोबारा जा सकते हैं, एटलीस्ट वहाँ जाके हम कुछ तो सोच सकते हैं। लेकिन विजन बोलता है कि ये गलती से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, हम बार बार इस तरह टाइम स्ट्रीम के अंदर भाग के चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ का जवाब टाइम स्ट्रीम के अंदर नहीं होता है। तो वहीं से आयरन लाइट बोलता है कि देखो हर चीज़ का जवाब टाइम लाइन के अंदर मिलता है, हमने केसी के फादर को वापसी लेकर आए, हम वांडा की मेमोरी को वापसी लेकर आए, और अगर हमें इस बात का जवाब ढूंढना है कि आखिरकार हम डूम को कैसे हराएं, तो इसके लिए भी हमें हिस्ट्री के अंदर जाके कुछ चेक करना होगा, और इसके लिए तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, मैं ये करके रहूँगा। तो विजन यहाँ पर आयरन लाइट से यही कहता है कि तुम आज बिल्कुल कैंग द कॉन्करर की तरह बात कर रहे हो आयरन लाइट। लेकिन वहीं से केसी आती और कहती है कि विजन अब बस कर दो नथानियल, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि तुमने मेरे फादर को वापसी लौटाया है, तुमने हमें बचाया है, तुमने मुझे बचाया है। लेकिन इस वक्त इस जगह हमारा होना ज़रूरी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने डैड के साथ और विजन के साथ। मैं जो हूँ यंग एवेंजर्स का हिस्सा हूँ, और हम लोग इस तरह बार बार जो हैं चीज़ों से डर के नहीं भागते हैं, हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, डूम को सारी की सारी शक्तियाँ हमारी वजह से ही मिली हैं, तो हमें ही इसको मिलकर रोकने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। लेकिन वहीं से वांडा कहती है कि मेरे ख्याल से इसी वजह से तुम लोगों को आयरन लाइट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग एवेंजर्स की आखिरी उम्मीद हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बुरा होता और एवेंजर्स डूम को नहीं रोक पाते तो शायद तुम लोग कोई तरीका ऐसा तलाश कर सको पावर को दोबारा रीस्टोर करने के लिए। मैं यहीं पे रुकूंगी और विक्टर के खिलाफ जंग को लीड करूंगी। तो पेट्रॉइड बोलता है कि मैं भी आपके साथ रुकूंगा, क्योंकि इस सब के अंदर मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बस डूम को रोकना चाहता था और उससे कुछ और उल्टा ही हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे एवेंजर्स के मेंबर्स एक एक करके सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। जहाँ वांडा बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, विकन बोलता है कि नहीं भाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने ही वांडा को शुरू करा था तलाश करना, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लीड हुई हैं। लेकिन हल्कलिंग देखता है कि जब उसका बच्चा जो है इस तरह की बातें कर रहा है तो वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं यार तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे इनकी सारी की सारी फालतू की बातें चली रही होती हैं तो अचानक वांडा जोर से चिल्लाती है, और वहीं से आवाज़ आती है कि डॉक्टर डूम इस वक्त तुम्हारी परेशानियों में सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुमने जो है एमा फ्रॉस्ट को अपसेट कर दिया है। और ये एक फैक्ट है कि मैं इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में हूँ कि मैं अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह जो हूँ बोल रखी हूँ, तो समझ जाओ कि मुझसे अब तुम्हें डरना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे उठती है और सीधा वांडा के दिमाग के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश करती है। तो विकन बोलता है कि तुमने आखिरकार वांडा के साथ क्या किया है। तो एमा बोलती है कि मैंने ठीक उसके साथ वही करा है जो उसने मेरे साथ किया था, मैंने उसको इस वक्त रास्ते से हटा दिया है, उसकी वो सारी की सारी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर वो अब यूज़ नहीं कर सकती है। तो स्पीड बोलता है कि वो सारी की सारी पावर्स अब उसके पास है भी नहीं, वो पावर्स अब डूम के पास आ चुकी हैं। और विकन बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन वांडा ही सिर्फ यहाँ पे एक ऐसी शख्स है जो कि डूम के उस पूरे के पूरे प्लान को रोकने में हमारी सबसे बड़ी चाबी थी। तो वहीं से साइक्लॉप उठ कर आता और कहता है कि विकन अब बस कर दो। लेकिन विकन कहता है कि प्लीज़ आप मेरा माइंड पढ़ के देख लीजिए अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एमा बोलती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे माइंड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वांडा के माइंड के अंदर हूँ। और अगले ही पल वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट वांडा का माइंड जब पढ़ती है तो उसको सारी की सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो अवेंजर्स डिसअसेंबल की हो, हाउस ऑफ एम की हो, या उसके हाउस ऑफ एम के बाद आने की वापसी की हो, या भी रिसेंटली डॉक्टर डूम को जो सारी की सारी शक्तियाँ मिली हैं वो उसकी ही क्यों ना हो। और एमा बस यही बोलती है कि ओह माय गॉड स्कॉट कुछ बुरा होने वाला है। और अगले पल बीस्ट यहाँ पे आता और कहता है कि इसका मतलब ये सच है कि अब वांडा के पास वो शक्तियाँ नहीं जिसके जरिए वो म्यूटेंट्स को पावर्स रिस्टोर कर सके। और वहीं से मैग्नीटो और बाकी एक्समैन भी आते हैं और वो यही कहता है अब वो सारी की सारी शक्तियाँ डूम के पास आ चुकी हैं। और इससे मैं सिर्फ यही बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि शायद शुरू से इस सब के पीछे विक्टर वॉन डूम ही था, ना कि वांडा। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है स्कारलेट विच ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया है अपने पूरे होश के अंदर कि ये सब उसने किया था और इस सब की सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। तो वहीं से स्पीड आता और बोलता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, क्या अब वांडा को किसी तरह की म्यूटेंट जेल के अंदर डालने वाले हैं, या आप उसको टॉर्चर करने वाले हैं, या आप उसको जान से मार देंगे, या फिर आप पहले टॉर्चर करेंगे और उसको फिर जान से मारेंगे, क्या ये है वो आपका जस्टिस। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो स्पीड बोलता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, आखिरकार आपका प्लान क्या है मिस्टर समर्स, क्योंकि जब आप स्कारलेट विच को यहाँ पकड़ने के लिए आए थे तो आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना कि आपको उसको पकड़ने के बाद क्या करना है। आपने ज़रूर सोचा होगा कि आप उसके सारे के सारे क्राइम का कन्फेशन लेंगे और उसके बाद उसको कोई ना कोई सज़ा तो ज़रूर देंगे। तो आखिरकार वो क्या है। तो साइक्लॉप बोलता है कि म्यूटेंट्स मर चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेंट्स मर गए हैं, उसकी वजह सिर्फ एक थी कि स्कारलेट विच ने उनकी पावर्स उनसे चुरा ली थी, और उससे कहीं ज़्यादा और म्यूटेंट्स मर गए उन सारी की सारी शक्तियों को वापसी हासिल करने के पीछे। अगर तुम चाहो तो इस बारे में अपने अंकल पीतरो से पूछ सकते हो। तो मुझे बताओ स्पीड के मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के जब वांडा वापसी आए तो उसको ये कहूँ कि वांडा वेलकम बैक, इट्स ओके, तुमने जो भी करा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम जाके दोबारा एवेंजर बन सकती हो। और मैं ये बात खड़े होकर प्रिटेंड करूँ कि इसने जो मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विकन बोलता है कि मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। आफ्टर ऑल मैग्नीटो ने हज़ारों लोगों की जान ली है, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको एक एक्समैन बना दिया। मिस फ्रॉस्ट की बात की जाए तो वो क्वीन ऑफ हेल फायर क्लब थी जो कि मर्डरर थी।
रोग की बात की जाए तो वो एक टेररिस्ट थी ब्रदरहुड म्यूटेंट्स के अंदर। गैम्बिट वो तो एक बहुत ही मशहूर चोर था। और वंडरमैन, एंटमैन, हॉकाई, क्विकसिल्वर और विजन, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि एवेंजर्स की टीम में आने से पहले एवेंजर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन पर्सनली अगर ये सारे के सारे लोग आज यहाँ पे ना होते तो मैं शायद एवेंजर्स की टीम को सोच भी नहीं पाता इन लोगों के बगैर। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिसमें लूक केज, जेसिका जोन्स, क्लॉसस और वुल्वरीन, इन लोगों को अजीबोगरीब इविल स्पिरिट्स ने काफ़ी बार पोजेस करा और उन्होंने उस पूरे के पूरे नशे के अंदर अनकंट्रोलेबल लोगों को जान से मारा है, और शायद उन लोगों को भी जिनसे आप प्यार करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आपको यहाँ पे इस बात को प्रिटेंड करना चाहिए कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे पूरी की पूरी बिगर पिक्चर को देखना चाहिए। उसने जो कुछ भी करा वांडा मैक्सिमॉफ ने, उसके बावजूद उसने दुनिया को बहुत बार बचाया है, और अभी भी वो सिर्फ लोगों को बचाने का ही काम करना चाह रही थी। उसने अपने आप को अगेन एंड अगेन इस दुनिया के अंदर एक हीरो मनवाया है। उसने जो कुछ भी करा, जैसा भी करा, वो एक दिन उसकी पूरी की पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आप में से कोई सुपर हीरो एक दिन ऐसा कुछ कर दे तो क्या आप लोग भी अपने आप के बारे में यही सोचेंगे कि आपके साथ यही सुलूक होना चाहिए, या आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? आप लोग खुद ही बता दीजिए। लेकिन अगले ही पल वहाँ से हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम आकर कहता है हमें नरमी और माफ़ी का सलूक दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल वांडा ने जो कुछ भी करा उसने सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए करा था, और उसको पावर ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ ने पोजेस कर लिया था, जो कि किसी भी इंसान के लिए संभालना अपने आप को बहुत मुश्किल है। वो पावर जो कि अब मैं पोजेस कर रहा हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ हील करने के लिए आया हूँ। और अगले पल विक्टर यहाँ पे आता और सीधा वांडा को पकड़ के उसको उसके होश में लेकर आता है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है तो तुम चाहो तो क्या म्यूटेंट रेस को हील कर सकते हो? तो विक्टर बोलता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ मिस्टर समर्स, मैं एक अंधे को दिखा सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ पे बेसिकली साइक्लॉप के जो ग्लासेस होते हैं उसके ऑप्टिक ब्लास्ट को रोकने वाले, उनको तोड़ देता है और उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, यानी कि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि मैं ऐसे लोगों का इलाज कर सकता हूँ जो कि बेइलाज हैं। और अगले पल वो एक हाथ के इशारे के ऊपर बीस्ट को एक नॉर्मल इंसान बना देता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ, जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे विक्टर सब कुछ पहले जैसा कर देता है और वहीं से स्कॉट पूछता है तो ये बताओ अगर तुम अपने ये सारे के सारे चमत्कार हमारे लिए करोगे तो हमें इसके बदले में क्या करना होगा? तो विक्टर बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा बल्कि इनको एक्सेप्ट करना होगा। तो स्कॉट बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि सरेंडर करना होगा। तो विक्टर बोलता है कि तुम चाहो तो रेजिस्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारा घमंड इतना ज़्यादा बड़ा है तो कोशिश करके देख लो, लेकिन तुम जीत नहीं सकते हो। यहाँ तक कि पावर ऑफ द बियॉन्डर जो है वो भी इस लाइफ फोर्स के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने रेजिस्ट करा तो तुम लोग कुछ ले जाओगे। तो बताओ कि तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो। और अगले पल हम देखते हैं कि विक्टर वहाँ पे अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा करता है और अगले पल कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि एवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स, वंडरमैन, एक्समैन, सारे के सारे यंग एवेंजर्स सब लोग मिलके अब विक्टर के सामने खड़े हो चुके हैं, जिसके पास ऐसी पावर आ चुकी है जो कि उसके मुताबिक बियॉन्डर की पावर भी उसके आगे कुछ नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग इसके ऊपर अटैक करने का तरीका सोचते हैं कि उनको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, लेकिन वहीं पे एंटमैन के दिमाग में बहुत अच्छा ख्याल आता है और वो इस तरह पहले भी कर चुका है, जहाँ बेसिकली वो अपने एक चूटी के ऊपर राइड करता हुआ सीधा विक्टर के दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करता है ताकि उसको अंदर से तंग कर सके, ताकि बाहर से उसके ऊपर अटैक्स किए जा सकें। और ऐसा ही होता है बिल्कुल कि जैसे ही एंटमैन उसके कानों के अंदर घुसता है तो वो चिल्लाना शुरू करता है और वहीं पे स्टॉर्म, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, वंडरमैन, आयरन मैन सब उसके ऊपर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही एंटमैन उसके कान से बाहर निकलता है तो विक्टर उसको अपने दोनों हाथों के बीच में कुचल देता है और ये देख के सब वहाँ पे एकदम हैरत में रह जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। लेकिन वहीं पे केसी जब ये देखती है कि उसके डैड के ऊपर विक्टर ने इतना खतरनाक अटैक करा है, वो यहाँ पे अपने साइज को बड़ा करते हुए सीधा विक्टर के मुकाबले में आती है और उसको जोरदार पंच मारती है और कहती है कि तुमने मेरे डैड को मार डाला। और विक्टर बोलता है कि मैंने जितनी आसानी से उसे मारा है उतनी ज़्यादा आसानी से मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अपने इस पूरे के पूरे टेंट्रम को बंद कर दो इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट मारता है केसी को, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ के जाती है और ये देख के सारे के सारे यंग एवेंजर्स दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। लेकिन वहीं से वांडा विकन को रोकती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। तो विकन बोलता है कि ये डिपेंड करता है कि आप मुझसे क्या कहने वाली हैं। तो वांडा बोलती है कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी, एक बार अगर मैंने इस पूरे के पूरे पोर्टल को खोल दिया तो तुम्हें मुझसे उतनी ज़्यादा दूर जाना होगा जितनी दूर तुम मुझसे जा सकते हो, क्योंकि हर एक मैजिक को इस्तेमाल करने की कोई ना कोई कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है और अगर आज किसी को कीमत चुकानी है तो वो मुझे ही होगी। मैंने बहुत से लोगों की जानें ली हैं, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी जान को कुर्बान करके सबको बचा ही लूँ। प्लीज़ बिलीव मुझे यहाँ पे एक अच्छी माँ बनने का मौका ज़रूर दो। और अगले पल हम देखते हैं कि वांडा बेसिकली उस पूरे के पूरे पोर्टल को दोबारा खोलती है, जिससे उसने इस लाइफ फोर्स वाली क्रिएशन की जो पावर थी उसको अपने अंदर चैनल किया था। और अगले पल जैसे ही वो पोर्टल खोलता है तो विक्टर यही बोलता है
कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इस पोर्टल को और खोल दिया। ये सारी की सारी पावर्स जो कि मेरे ऊपर आके गिर रही है, ये मुझे और शक्ति दे रही है, मुझे और ज़्यादा इल्यूमिनेट कर रही है। ये एक ज़बरदस्त तरीके की वाइट लाइट है जो कि मेरे पूरे के पूरे सोल को फ्लड कर रही है। इसके ज़रिए मेरा दिमाग एक ऐसे क्रिएटर की तरह बनता जा रहा है जिसने शायद इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बनाया है। ये मेरे सारे के सारे गुनाहों को मिटा रहा है, मेरी सारी की सारी इम्परफेक्शंस को। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो पावर है ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये पावर ऑफ क्रिएशन है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शायद इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो पावर है ये वन अबव ऑल का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि उसने इस्तेमाल किया था सारी की सारी चीज़ों को बनाने के लिए। और इसी वजह से इस पावर के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पोर्टल खोलने की वजह से विक्टर को लग रहा था कि वो सारी की सारी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वो पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उल्टा विक्टर की बॉडी जल के राख होना शुरू हो जाती है। और वहीं से वांडा बोलती है कि विक्टर इसको जाने दो, ये चीज़ तुम्हें जान से मार डालेगी। तो विक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई चीज़ करप्ट नहीं कर सकती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। लेकिन अगले पल यहाँ से विक्टर की जो सारी की सारी शक्तियाँ थी वो और ज़्यादा शक्ति के लालच में वो अपनी सारी की सारी पावर्स को खो बैठता है और वापसी अपने उसी पुराने हुलिया के अंदर आ चुका होता है जहाँ उसका चेहरा जल गया है। और वांडा जब उसके करीब आने की कोशिश करती है उसको पूछने के लिए, तो विक्टर उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ औरत, तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक नेक्सस क्रिएचर हो जो कि पावर को यहाँ तक लाने का काम कर रही थी और कुछ भी नहीं। तुम हमेशा से मेरे लिए बस यही रही हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वांडा कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। तो वहीं से विक्टर बोलता है कि तो तुमने क्या सोच लिया कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम अकेले ही अवेंजर्स का काम तमाम कर दो, इस दुनिया के सारे म्यूटेंट से जान छुड़वा लो। नहीं वांडा, तुम ये कभी कर ही नहीं सकती थी, ये सब मैंने किया था, इस सब के पीछे हमेशा से डूम था। तो वांडा बोलती है कि तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम मुझे अपनी हेल्प करने दो। तो विक्टर बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम्हें इस वक्त खुद मदद की ज़रूरत है क्योंकि तुम कमज़ोर हो और तुमने ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करा जो कि अब तुम्हारे खिलाफ आगे खड़े हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें उन लोगों के साथ छोड़ देना चाहिए, शायद वही तुम्हारी जान ले ले और मुझे तुम्हें ना मारना पड़े। और अगले पल हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ से उस पूरे के पूरे पोर्टल को खोल के गायब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज इस बात को रिवील किया गया है कि किस तरीके से शुरू से विक्टर वॉन डूम ही था इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे। मतलब अवेंजर्स डिसम्बर का जो इवेंट था वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद कॉमिक्स हमेशा के लिए बदल के रह गए थे, क्योंकि उसके बाद ही सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए जिसमें हाउस ऑफ एम, सिविल वॉर, सीक्रेट इन्वेजन और सीज का इवेंट, डार्क एवेंजर्स का इवेंट, डार्क रेन का इवेंट। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इस सब की शुरुआत अवेंजर डिसम्बर से हुई थी। और अब ये पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था। तो यही बात डॉक्टर डूम को एक ग्रेटेस्ट विलन बना देती है कि किस तरीके से मार्वल के हर एक बड़े चीज़ के अंदर उसका कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर होता है। लेकिन इसी तरह जब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती है तो वहीं पे हम देखते हैं कि एंटमैन वापसी अपनी होश के अंदर आता है जो कि मरा नहीं होता है और वो यहाँ पे उठ के सीधा जो है अपनी बेटी केसी को तलाश कर रहा होता है। लेकिन हम अगर केसी की तरफ शिफ्ट हो तो यहाँ पे मामलात कुछ अलग हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली विक्टर वॉन डूम ने जो केसी के ऊपर ब्लास्ट मारा था उसके बाद अब उसकी जान चली गई है। टू बी कंटिन्यूड।